जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार अपडेट आईटीआई में, जहां पे हम आपके साथ बात करेंगे एक अच्छी जानकारी के बारे में, एक ऐसी जानकारी के बारे में जो कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फायदे पहुंचाने वाले हैं। जी हाँ साथियों, जो हम बात करने वाले आप लोगों के साथ वो निकल कर आ रही है। एक वैकेंसी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकल कर आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इंडियन नेवी के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसमें आप डिग्री प्लस डिप्लोमा के साथ साथ आईटीआई के छात्र भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जिसमें हम बात करेंगे कि आईटीआई के छात्रों के लिए जो वैकेंसी निकल कर आई है, ट्रेडमैन्स के लिए, ट्रेडमैन्स मेट के लिए जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, इसमें आईटीआई के 60 या 60 से ज़्यादा ट्रेड के बच्चों के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो इसमें आप किस ट्रेड के बच्चे हैं, किस ट्रेड के लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है, किस ट्रेड के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है, कितने सीटें हैं, इसके लिए आपको क्या क्या जरूरत है, ये सारी बातें हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे वीडियो को कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी आईटीआई के छात्र हैं उन्हें ये जानकारी मिल सके और वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सके। इंडियन नेवी की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है ट्रेडमैन मेट के लिए, ठीक है, जिसमें डिग्री और डिप्लोमा के लिए अलग सीटें हैं और आईटीआई के छात्रों के लिए अलग सीटें दी गई है, जिसमें बहुत सारे ट्रेड के लिए 60 या 60 से उससे ज़्यादा ट्रेड के लिए कहीं ना कहीं वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो ये एक सुनहरा मौका आप लोग के लिए, जिसमें आप अगर बैठते हैं, जिसमें एग्जाम देते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं बेहतर सिलेक्शन हो सकता है। हम बात करेंगे आप लोगों के साथ जो कि सिलेबस भी होगी इंडियन नेवी की तरफ से, जो सिलेबस में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से उनका क्या सिलेबस होने वाला है, सारे सिलेबस को हम डिस्कशन करेंगे। आप पीछे देख सकते हैं, हम सारे सिलेबस के बारे में दिखाएंगे आपको, और इसके अलावा आपको हम ये भी बताएंगे कि आप कहाँ से तैयारी करें, किस बेसिस से तैयारी करें, ताकि आपका सिलेक्शन इंडियन नेवी में हो सके। तो प्यारे साथियों, बिना देर किए हुए चलेंगे सीधे नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इंडियन नेवी के लिए जारी किया गया है। तो चलिए सीधे चलते हैं बोर्ड पे बिना देरी किए हुए। तो इसके लिए साथियों हम पहुंच चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के गूगल पे, जहां पे हम आपको दिखाने वाले इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन के अनुसार हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस ट्रेड के लिए कितनी सीटें दी गई है और उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोग के साथ कि कितना आपको सीट दिया गया है और क्या सिलेबस में आपको तैयारी करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको सर्च करना है इंडियन नेवी, और इंडियन नेवी सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन नेवी पे आप जैसे ही जाते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलने वाला, जो कि आप देख रहे हैं इंडियन नेवी का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे हम आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाएंगे कि आप क्या जो नोटिफिकेशन दिया गया इंडियन नेवी की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए, ठीक है। तो हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे यहाँ से, और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको दिखाएंगे कि नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें कही गई है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों, हम लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं, और नोटिफिकेशन में आप देख रहे हैं कि हमने जैसा कि कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनके तरफ से क्या है कि वैकेंसी निकल कर आई है। तो वैकेंसी में जो है इंडियन नेवी के लिए वैकेंसी निकल कर आई है, जो कि एडवर्टीजमेंट नंबर की बात करें तो वो क्या है, इंडियन नेवी सिविलियन इंट्रेंस टेस्ट, उसका जो नोटिफिकेशन है वो कितना नंबर है, तो INCET 01/2023 ये नोटिफिकेशन नंबर है, ठीक है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर आई है। जो वैकेंसी जो है इसमें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ चार्जमैन, उसके बाद एमिनेशन वर्कशॉप, उसके बाद चार्जमैन फैक्ट्री, सीनियर ड्राफ्ट्समैन, उसके बाद अलग अलग प्रकार के जो है वैकेंसी दिए गए हैं, ठीक है। तो सभी के लिए अलग अलग वैकेंसी है। ये जो सारी वैकेंसी है जिसके बारे में हमने अभी बताया, ये सारी वैकेंसी डिग्री या डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए दिया गया है। इसके अलावा हम आपको दिखा दें तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि ट्रेडमैन मेट के लिए भी वैकेंसी दिया गया। ट्रेडमैन मेट का मतलब होता है आईटीआई वाले छात्रों के लिए, आईटीआई वाले छात्र के लिए ये कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट निकल कर आई है। तो हम इसके बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे। जो कि आईटीआई के छात्र हैं, हमारे चैनल पे आईटीआई के छात्र जुड़े हुए हैं, या तो डिग्री और डिप्लोमा वाले छात्र जो जुड़े हुए हैं, उनको हम सारी डिटेल और सारे नोटिफिकेशन जो है बारी बारी से समझाने वाले, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, अगर चलते हैं तो ओनली 1 लाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। क्या कहा गया, ओनली 1 लाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। इसका क्या मतलब होता है, ये अलग अलग पोस्ट है जिनके लिए 1 लाइन का एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है, जिसमें कुछ पोस्ट है आप देख सकते हैं। चार्जमैन है, उसके बाद चार्जमैन फैक्ट्री के लिए भी है, सीनियर ड्राफ्टमैन है इलेक्ट्रिकल के लिए, सीनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए भी चाहिए,
जो कि आप डिग्री और डिप्लोमा के छात्र होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं हम धीरे धीरे, तो आगे दिखा रहे हैं हम आपको ट्रेडमैन मेट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडमैन मेट के लिए वैकेंसी जो है वो दिख रही है, जो कि ग्रुप सी के अंदर आती है। इसमें हम दिखाएंगे आपको अलग अलग जोन के लिए अलग अलग प्रकार के वैकेंसी और अलग अलग सीटें दिखाई गई है। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ईस्टर्न नोवेल कमोड के लिए जो दिया गया है वो अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग सीटें दी गई है, और टोटल सीट की बात करें तो वो 9 सीटें दी गई है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें आगे तो वेस्टर्न के लिए भी दिया गया, आप देख सकते हैं वेस्टर्न नेवल कमोड के लिए। उसके बाद अलग अलग तरह से साउथर्न के लिए भी दिया गया है। और आप टोटल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीटें देख सकते हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कितना है, तो वो 610 सीटें दिखाई गई है। ठीक है, तो 610 सीटें दी गई है जो कि ITI वाले छात्रों के लिए दिखाया गया है। अब किस ट्रेड के लिए कितनी सीटें हैं इसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम एज क्राइटेरिया की बात कर ले, तो एज क्राइटेरिया जो डिग्री डिप्लोमा वाले के लिए है तो वो 18 से 25 साल के लिए बताया गया। उसके बाद जो मैकेनिकल में या तो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनके लिए दिखाया गया, तो वो 18 से 27 साल के बीच के एलिजिबिलिटी को दिखाया गया। उसके बाद ITI वाले छात्रों के ट्रेड की बात एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल के बीच का एज लिमिट दिया गया। तो आप जान सकते देख सकते हैं कि 18 से 25 को एवरेज बना के रखा गया और इस बीच में आपके लिए एज लिमिट को रखा गया है। तो इस तरह से आप एज लिमिट भी देख चुके हैं। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि क्वालिफिकेशन कितनी मांगी जा रही है। तो जो डिग्री और डिप्लोमा वाले छात्र हैं उनके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है वो बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। मतलब कि जो कार्डमैन के लिए एमोनिशन वर्कशॉप के लिए जो सिलेक्शन चाहते हैं उनका जो है डिग्री चाहिए, वो भी क्या बैचलर ऑफ साइंस डिग्री चाहिए, और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का जो है सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद बात करेंगे तो इसके अलावा अगर बात करें तो डिप्लोमा अगर होता है तो डिप्लोमा भी उनका एक्सेप्टेबल है। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, मतलब कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से उनका डिप्लोमा होना चाहिए। इसी तरह से अलग अलग क्या है कि अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए, अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग सीटों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है। हम बात करेंगे अब ITI के छात्रों के लिए कि ITI के छात्रों के लिए कितनी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, तो हम वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेडमैन के लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत जो है वो दिखाया गया आपको। आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेडमैन के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो है हमारा 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट, या मतलब कि आप किसी भी बोर्ड से 10th पास होना आपके लिए आवश्यक है। उसके बाद आपको बोला गया है कि आप इसके अलावा सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI इन द रिलेटिव ट्रेड, मतलब कि जिस ट्रेड का आपको वैकेंसी दिया गया है उस ट्रेड से आपको क्या है कि ITI होना चाहिए, जिस ट्रेड के लिए वैकेंसी अभी निकल कर आई है। ठीक है, तो आपके उसके ट्रेड में ITI होना चाहिए, तब जाके आप क्या है कि आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ITI ट्रेड एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट इज प्लेस्ड। आप इसके लिए देख सकते हैं कि आपके किस ट्रेड में कितने वैकेंसी दी गए हैं। अगर आपके ट्रेड में वैकेंसी है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करेंगे। मेरी तरफ से इस बात के लिए आपको अग्रिम सूचना है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कि एज की रिलैक्सेशन कितनी दी गई है। एज का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेडमैन मेट के लिए मतलब कि ITI वाले बच्चों के लिए कुछ अलग अलग नोटिफिकेशन है। वर्किंग इन प्रोडक्शन मेंटेनेंस ऑफ शॉप शिप और सबमरीन्स, मतलब कि सबमरीन्स या शॉप या शिप जो भी होंगे उनका आपको प्रोडक्शन भी करना हो सकता है या तो मेंटेनेंस का जो भी काम होगा ये सब काम आप लोग से करवाई जाएगी। उसके बाद जनरल क्लीनेस एंड अपकीप द सेक्शन या यूनिट, मतलब कि आपको क्लीनिंग का भी काम दिया जा सकता है। उसके बाद अलग अलग प्रकार के काम हैं जिसका लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सारे नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि आपको सारे कुछ समझ में आ जाए। ये सारी नोटिफिकेशन है जो कि 12 या 13 लाइन में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आप लोग के एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो एज रिलैक्सेशन कितना दिया गया है, तो एज रिलैक्सेशन जो दिया गया है वो ग्रुप के अनुसार दिया गया है। ग्रुप के अनुसार मतलब कि ग्रुप बी में अलग एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं और ग्रुप सी में अलग एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं। ग्रुप बी में जो हमने बताया था डिग्री और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, और ग्रुप सी में ITI वाले जो छात्र हैं ट्रेडमैन मेट के लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि कैटेगरी वाइज हम देख लेते हैं कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्या है कि एज रिलैक्सेशन दिए गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया SC और ST के लिए 5 साल जो कि ग्रुप बी में है, और ग्रुप सी में भी 5 साल का ही दिखाया गया। इसके बाद OBC में 3 साल का है, और अगर सी में बात करें तो भी 3 साल का। इस हिसाब से PWD में 10 साल
और 13 साल का दिया गया है। उसके बाद इधर की बात करें तो 10 साल और 13 साल की बात की गई है ग्रुप सी में भी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन भी अलग अलग प्रकार से दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोग के जो मोड ऑफ सिलेक्शन है कि सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होने वाला है, इसके बारे में बता दें। तो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन जो दिया गया है उसके बारे में आप देखेंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन के बारे में कह रहे हैं इंडियन नेवी की तरफ से। इंडियन नेवी विल बी नॉट कैरी आउट डिटेल्स सिक्योरिटी ऑफ ऑल एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑनलाइन टू अलाउ कैंडिडेट्स टू अपेयर टू कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। मतलब कि एग्जाम जो लिया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो दिया गया है वो दिया गया ऑल शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपेयर इन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन consist of the multiple choice question in the both English and हिंदी। इसके बाद क्या कहा गया है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है ऑल शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल टू कैंडिडेट, मतलब कि जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद उनका जो एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल होगा, उनके एप्लीकेशन में कोई भी ऐसी त्रुटि नहीं होगी, जिनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा इंडियन नेवी की तरफ से, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और वही बच्चे जो हैं कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम के लिए अपेयर होंगे और उनको 4 मल्टीपल क्वेश्चन वाले प्रश्न दिए जाएंगे और उसमें से कोई एक क्वेश्चन सही होना है। ठीक है, अब कौन से डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे इसके बारे में हम बता दें। तो इसके 4 ऑप्शन बनाए गए, 4 सेक्शन बनाए गए और चारों सेक्शन में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन की बात कही गई है। पहले सेक्शन की बात बता दें तो पहले सेक्शन में जनरल इंटेलिजेंस, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का मतलब होता है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन की बात कही गई है और इन चारों को मिलाकर कहीं ना कहीं 100 क्वेश्चन पूछने की बात कही है और जो कि 1 नंबर का है, तो सारे क्वेश्चन मिलाकर कितने हो जाएंगे, तो 100 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसके लिए समय कितना दिया जाएगा, तो उसके लिए समय आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ये भी आपको यहाँ पे बता दिया गया इंडियन नेवी के तरफ से। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या नोटिफिकेशन में दिया गया, तो नोटिफिकेशन को बारी बारी से पूरे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर जाके आपको समझा रहे हैं हम। ठीक है, फिर सिलेबस के बारे में भी बता दिया कि हम सिलेबस में कहाँ से क्या पूछने वाले हैं। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, इसको आप देखेंगे तो सबसे पहले इन्होंने ग्रुप बी के लिए सिलेबस की डिस्कशन किए। तो जनरल इंटेलिजेंस के लिए बोला है, इसमें वो जो है अलग अलग क्वेश्चन वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछा जाना है इनको, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछना है और इसमें से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। क्वेश्चन क्या, जो कि आपको नॉर्मली हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अलग अलग प्रकार के जितने भी टॉपिक होते हैं, डिग्री, डेसिमल, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाने हो सकते हैं। आप इस नोटिफिकेशन में अगर बात करें तो आप इस नोटिफिकेशन को अगर गौर से पढ़ेंगे पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को, तो आपको ये सब सारी बातें समझ में आ जाएगी। आप नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे इस बात को भी हमने दिखा दिया, इसलिए हम आपको पहले ही नोटिफिकेशन डाउनलोड करना बता दिए। उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद इन्होंने PWD वाले छात्रों के लिए कुछ बातें कही हैं, जो कि PWD वाले छात्रों के लिए क्या है कि 40% एंड एबव, या तो आपको 40% या तो उससे एबव लाते हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं इनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उससे अगर कम करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा। ये कुछ आप लोग के लिए जानकारी दी गई। इसके बाद हम बात करें तो इसकी ओपनिंग डेट जो है, स्टार्टिंग डेट कब से फॉर्म भरी जानी है और कब तक इसका डेट होगा, तो वो आपको यहाँ पर देखने को कहीं ना कहीं मिल जा रहा है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो खुली रहेगी, कब से कब तक खुली रहेगी, तो स्टार्टिंग डेट की बात कही गई तो स्टार्टिंग डेट 18 दिसंबर 2023 एट 10 आवर मतलब कि 10 बजे से शुरू हो जाएगी। ठीक है, 18 तारीख को 10 बजे सुबह से। इसके बाद क्लोजिंग डेट की बात करें तो क्लोजिंग डेट कितना है, 31 दिसंबर 2023 23:59 मतलब कि रात के 11:59 तक ये हमारा ऑनलाइन पोर्टल ओपन रहेगा, जब आपकी फॉर्म इसके लिए फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ जानकारियाँ थी जो कि आपको इंडियन नेवी की तरफ से दी गई थी। उसके बाद आपको कुछ एक नोटिफिकेशन और बता दें, एडमिट कार्ड इज टू बी ब्राउट टू द वेन्यू फिलिंग वाइल द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड द अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। क्या कहा गया है कि जो बच्चे एप्लीकेशन देते हैं और उनका पूरा एप्लीकेशन सही से नहीं भरा जाता है, उनके एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ कमी रहती है, तो उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। और जिनका पूरा का पूरा सही रहेगा, एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल होगा, तो उनका एडमिट कार्ड वेबसाइट की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं निकल कर आ रही थी इंडियन नेवी की तरफ से, जो कि हमने आपके साथ डिस्कशन करी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जिसके बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद हम बात करेंगे
आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कितने ट्रेड, जो कि हमने कहा था कि 60 या 60 से कहीं ना कहीं ऊपर के ट्रेड ITI वाले ट्रेडमैन के लिए, ट्रेडमैन मेट के लिए जारी किया गया। आप देख सकते हैं ट्रेडमैन मेट के लिए जो वैकेंसी है वो 60 या 60 से कहीं ना कहीं ऊपर के ट्रेड के लिए दिखाया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 64 ट्रेड की बात कही गई, जिसमें कि आपका अलग अलग ट्रेड ITI की तरफ से आते हैं। कारपेंटर है, कारपेंटर के अलावा फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, कहीं ना कहीं सारे ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, सभी के सभी ट्रेड देखने को मिल जाता है। आप इलेक्ट्रीशियन देख सकते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स पावर डिस्ट्रीब्यूटर देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, उसके बाद फीटर, फाउंड्री मैन, उसके बाद अलग अलग प्रकार के आपको ट्रेड देखने को मिल जाता है। टर्नर मशीनिस्ट की बात करें तो मशीनिस्ट ग्राइंडर, मेंटेनेंस मशीन, उसके बाद अलग अलग प्रकार के जितने भी मैकेनिकल में ट्रेड आते हैं, जितने भी बड़े बड़े ट्रेड हैं, सभी ट्रेड को कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व रखा गया। आप देख सकते हैं टर्नर, वेल्डर के लिए, फैब्रिकेशन एंड फिटिंग वाले जो वेल्डर होते हैं उनके लिए भी अलग से पोस्ट निकाले गए हैं। तो अलग अलग प्रकार के पाइप वेल्डर, स्ट्रक्चरल वेल्डर, तो सभी वेल्डर के लिए अलग अलग सीटें निकाली गई है। तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन निकल के आ रही थी इंडियन नेवी की तरफ से, जो कि हमने आपके साथ शेयर किया। तो आशा करते हैं कि आज का जो आपको वीडियो था, आपका जो आज का क्लास था, इंडियन नेवी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से ये जो वैकेंसी निकल कर आई थी, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। आपको जानकारी कहीं ना कहीं बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और आपको जानकारी समझ में आई होगी कब से आपको फॉर्म भरना है, कितने डेट हैं, कब से कब तक इसका पोर्टल ओपन रहेगा, और किस ट्रेड के लिए कितनी सीटें हैं। ये सारी बातें हमने आप लोगों के साथ साझा किया, शेयर किया। हम आशा करेंगे कि आप इस फॉर्म को जरूर भरेंगे और अपनी वैकेंसी के लिए अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार आप अपना सिलेक्शन जरूर लेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी जानकारी। मिलेंगे हम आपसे आपके अगले वीडियो में, अगले क्लास में, किसी अच्छे जानकारी, किसी अच्छी नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।